Let's read this question. So this question says two charge E and plus 3E are placed at a distance of small r. The distance of the point where the electric field intensity will be zero is okay. आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना कि किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हम नल पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर आपका क्या हो जाता है, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस पॉइंट को हम देखिए क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट आपके वो होते हैं जहां पर आपका पार्टिकल पर आपका कोई भी फोर्स ना लगे। अगर हमको टेस्ट चार्ज को वहां पर रखें, सो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, फोर्स की एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखिए, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल। ओके, अगर वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं आपका फोर्स भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो दिस पॉइंट आर का न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर आपका चार्ज पार्टिकल पर कोई भी आपका नेट फोर्स नहीं लगे। ओके, वही उस पॉइंट की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास, ये आपके कोई मान लीजिए एक्सिस है। ओके, ये आपका चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ पर आपका देखिए कोई चार्ज ई है, एंड यहाँ पर आपका कोई चार्ज आपको थ्री यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये आपका स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ओके, हमें बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी जीरो के इक्वल होगी, वो पॉइंट हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, वो पॉइंट हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा आपका, वो देखिए इन दोनों के बीच में होगा। ओके, यहाँ पर आपका नहीं हो सकता, यहाँ पर आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लीजिए मैंने इस चार्ज को आपको चार्ज वन बोल दिया, इस चार्ज को मैंने चार्ज टू बोल दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होता है, आपका Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर ई आर वेक्टर। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखिए वन चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, तो देखिए वन क्या है आपका, ये आपका ई चार्ज दे रखा है। ओके, प्लस ई चार्ज दे रखा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, ई वन। ई वन यानी कि फोर्स एट पॉइंट पी, इस पॉइंट को मान लीजिए आपने पी पॉइंट बोल दिया। ओके, ड्यू टू द वन, वन चार्ज के कारण आपका इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली टू, टू के कारण भी देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ई वन और ई टू दोनों की डायरेक्शन की आपकी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जीरो हो ही नहीं सकता है। ओके, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, और ऐड होगा तो आपका जीरो कभी नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। सिमिलरली इस पॉइंट पर ही बोल सकते हैं थ्री ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द ई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन होगी। वन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट होगी, तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ई वन ई टू देखिए दोनों आपका राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये भी आपका ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं, ओके मान लीजिए एक पॉइंट ये है। ओके, जिसकी डिस्टेंस हमने यहाँ से देखी, आपका एक्स एक्सिस का मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपने यहाँ से देखिए एक्स एज्यूम कर ली। ओके, और ये डिस्टेंस यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, फिर आपकी आर माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट पे देखिए आपका वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ओके, दिस इज द फील्ड ड्यू टू वन। ओके, और टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थ्री। ओके, तो यहाँ पर आपका जीरो होने के चांसेस है। इवन आपका लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी इवन राइट में जा रहा है, ई टू लेफ्ट में जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर जीरो आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे अपोजिट आ रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, एक पॉइंट पी है। ओके, दिस इज द पॉइंट पी। ओके, इस पॉइंट को पी नहीं, इस पॉइंट को हम आर बोल देते हैं। ओके, ये आपका आर पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ओके, जिसके डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम द ई, और थ्री ई से कितने डिस्टेंस है, आर माइनस एक्स है। ओके, तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ई वन लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए ई वन, वन के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई वन प्लस ई टू हो जाएगा। ओके, वन के कारण भी होगा और आपका टू के कारण भी होगा, दिस विल बी अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए के ई इंटू क्यू, क्यू कितना आपका चार्ज, चार्ज आपका एक इक्वल है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आपकी एक्स का स्क्वायर। ओके, एक्स का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन होगी। ओके, टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट बोल दीजिए, या फिर मैं इसको देखिए एक्स एक्सिस बोल देता हूँ। ओके, तो इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ओके, अब देखिए टू के कारण ऐड कर लीजिए, टू के कारण देखिए आपका कितना था, आपका के ई इंटू थ्री ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी देखिए आर माइनस एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में, ई टू की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स कैप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला उसने वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ओके, तो अब इसको ऐड कर लीजिए और इसको जीरो के ऊपर लिख लीजिए, तो देखिए आपका के ई और ई तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच गया वन ओवर एक्स का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा आपका थ्री डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर से हम इसको ऐसे
ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, के ई तो आपका नॉन जीरो होगा, ई भी आपका नॉन जीरो होगा, इस टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए 1/x², दिस शुड बी इक्वल टू 3 टाइम आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, देखिए आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 3, आपके 3 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से देखिए इन दोनों को रूट कर लीजिए, तो हो जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 √3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना, तो आपको यहाँ पे देखिए एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बेसिकली आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आर बाई एक्स -1 इज इक्वल टू आपका √3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आर बाई एक्स ये कितना हो गया आपका 1 प्लस √3 के इक्वल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर से एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो देखिए एक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। ओके, सो दिस विल बी अवर एक्स, ये आपकी एक्स डिस्टेंस डिस्टेंस आ गई। एक्स डिस्टेंस कहाँ से आपकी, प्लस ई चार्ज से जो आपने डिस्टेंस ली थी वो आपकी क्या आ गई। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। फ्रॉम किस चार्ज से, फ्रॉम चार्ज ई। ओके, फ्रॉम चार्ज ई से अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो देखिए आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 फ्रॉम ई चार्ज। ओके, तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओके सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका सेकंड है, इट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।